जय श्री श्याम दोस्तों। आज फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। अंत तक बने रहिएगा। करण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी का क्या हुआ, आइए जानते हैं। यह तो हम भी जानते हैं कि महारथी करण कितने बड़े पराक्रमी योद्धा थे और किस प्रकार महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने उनका वध किया था। मगर आप में से अधिकतर लोग यह नहीं जानते होंगे कि करण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नियों और उनके परिवार का क्या हुआ। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बने रहिएगा। अंगराज करण की दो पत्नियां थी, दोनों ही बहुत सुंदर थी। उनकी पहली पत्नी का नाम वृषाली था। वृषाली का जन्म भी सूत कुल में हुआ था। वह बचपन से ही करण की बहुत अच्छी मित्र थी। वह दुर्योधन के सारथी सत्यसेन की बहन थी। वृषाली का वर्णन एक बुद्धिमान, चरित्रवान, पतिव्रता पत्नी के रूप में किया जाता है। बहुत ही बुद्धिमान थी वृषाली। करण ने अपने पिता अधिरथ के कहने पर वृषाली से विवाह किया था। वृषाली सत्य और निष्ठा का पालन करने वाली धर्मपरायण स्त्री थी। कहा जाता है कि उन्हें द्रौपदी के चीरहरण के बारे में पहले ही पता लग गया था और उन्होंने उस चीरहरण को रोकने का पूरा प्रयास भी किया था। यहाँ तक कि उन्होंने द्रौपदी को महल छोड़कर अपने पिता के यहाँ चले जाने की सलाह भी दी थी, पर द्रौपदी ने उनकी बात नहीं मानी। करण और वृषाली के 3 पुत्र थे, वृषसेन, सुषेण और वृषकेत। करण की दूसरी पत्नी का नाम सुप्रिया था, जो दुर्योधन की पत्नी भानुमति की दासी एवं अच्छी सहेली थी। करण और सुप्रिया के चित्रसेन, सत्यसेन, प्रसेन, शत्रुंजय, द्विपदा और बाणसेन नामक पुत्र थे। महाभारत युद्ध के 7वें दिन करण के मृत्यु के साथ ही उनके 9 में से 8 पुत्र मारे गए थे। इनमें से वृषसेन, शत्रुंजय और द्विपदा अर्जुन द्वारा मारे गए थे। चित्रसेन, सुषेण व सत्यसेन का वध नकुल द्वारा किया गया था। वही बाणसेन का वध भीम और प्रसेन का वध सात्यकी द्वारा हुआ था। करण की मृत्यु के बाद वृषाली की जीने की इच्छा समाप्त सी हो गई थी। इसलिए जब उनको करण के दाह संस्कार की सूचना मिली तो वह भी युद्ध भूमि में पहुंच गई और करण के साथ ही सती हो गई। भले ही महाभारत के युद्ध में करण के सारे पुत्र मारे जा चुके थे, लेकिन उसका और वृषाली का एक पुत्र अंत तक जीवित बचा हुआ था। वो था वृषकेतु। महाभारत युद्ध में वृषकेतु के पूरे परिवार की मृत्यु हो गई थी, परंतु फिर भी उनके मन में पांडवों के प्रति थोड़ी मात्र भी द्वेष भावना नहीं थी। अर्जुन ने वृषकेतु के पिता कर्ण का महाभारत युद्ध में वध कर दिया था। फिर भी वृषकेतु के मन में अर्जुन के लिए कोई बुरी भावना नहीं थी। उसने कभी भी पांडवों के विषय में कुछ गलत नहीं सोचा तथा उसने कभी भी अर्जुन को गलत नहीं माना। वृषकेतु अच्छी तरह से धर्म और अधर्म को समझते थे। वह यह भी जानते थे कि किस स्थिति में उनके पिता ने युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों की विजय हुई और युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने, तब उन्हें पता चला कि उनके ज्येष्ठ भ्राता कर्ण के पुत्र वृषकेतु अभी भी जीवित हैं। तब उन्होंने उसे अपने महल में बुला लिया। वृषकेतु अपने पिता की तरह बहुत बहादुर थे
वे पांडवों के बुलाने पर उनसे मिलने उनके महल चले गए। वृषकेतु को लगा था कि पांडव उन्हें पसंद नहीं करेंगे क्योंकि वह कर्ण के पुत्र हैं। लेकिन वृषकेतु ने महल में जाने के बाद देखा कि वह गलत थे। सभी पांडव पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहे थे। वह सभी खुद को कर्ण की मृत्यु का दोषी मान रहे थे क्योंकि उन्होंने युद्ध में कर्ण और उनके पुत्रों का वध किया था। लेकिन पांडवों को इस बात से बहुत संतुष्ट थे कि उनका भतीजा वृषकेतु जीवित है। वृषकेतु को पांडवों से बहुत प्रेम मिला। साथ ही पांडवों ने वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ राजा बनाया और कर्ण पुत्र वृषकेतु ने युधिष्ठिर की छत्र छाया में बहुत वर्षों तक वहां शासन किया तथा वह एक आदर्श राजा के रूप में स्थापित हुए। वृषकेतु और घटोत्कच के पुत्र में बड़ी गहन मित्रता थी। उन्होंने मिलकर अनेकों युद्धों में युद्ध किया और जीते भी थे। दोनों ने अपने पराक्रम से भद्रावती की अति बलशाली सेना को हराया था और वहां से वह श्यामकंड अश्वों को युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के लिए लाए थे। अर्जुन के साथ मिलकर वृषकेतु ने बहुत सारे युद्ध जीते थे। युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के दौरान अर्जुन और वृषकेतु दोनों भारत विजय के लिए निकले थे और दोनों ने मिलकर सभी राजाओं को परास्त कर दिया था। इसी अभियान के दौरान जब वृषकेतु और अर्जुन का सामना जाने अनजाने में अर्जुन के पुत्र प्रभुवाहन से हुआ तो प्रभुवाहन ने वृषकेतु और अर्जुन का वध कर दिया था। तब अर्जुन की अन्य पत्नी उलूपी ने अर्जुन के साथ साथ वृषकेतु को भी पुनः जीवित कर दिया था। कहा जाता है कि वृषकेतु भी कर्ण की तरह अत्यंत साहसी, शक्तिशाली और तेजस्वी थे। उनके गुरु और कोई नहीं स्वयं अर्जुन थे, जिन्होंने पग पग पर वृषकेतु का मार्गदर्शन किया। साथ ही कहा जाता है कि वृषकेतु इस धरती पर अकेले ऐसे योद्धा बचे थे जिन्होंने ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र जैसे दिव्यास्त्रों का ज्ञान किया था। आपके वृषकेतु के बारे में क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हाँ शेयर करना ज़रूर। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।